हेलो वेलकम एवरीवन। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए हैं, बीए फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने हैं राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। बिल्कुल, तो ध्यान रखिएगा, इससे पहले की क्लासेज यहाँ अवेलेबल हैं और अपने ऑफिशियल चैनल मी एम आई टू क्लास पर भी अवेलेबल हैं। आपको जहाँ उचित लगे आप देख सकते हैं, लेकिन ये क्लास आपके लिए खास है। देखिए, राजनीतिक संस्कृति क्या है ये आपको पहले पता होना भी चाहिए, क्योंकि ये नंबर ऑफ क्लास होने वाली है, मतलब नंबरों वाली क्लास। तो राजनीतिक संस्कृति कहने का मतलब है सामान्य संस्कृति से संपन्न व्यक्ति जब राजनीतिक गतिविधियों से अविलंबन हो जाता है, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता है, तो उस दरमियान एक व्यवस्था एक क्रिएट होती है, एक सिस्टम क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति। अब अर्थ के बारे में तो हमने ऑलरेडी पीछे क्लास ली हुई है। आज जो हम सीधे देखने वाले हैं राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। तो देखिए, अलग अलग विद्वानों ने राजनीतिक संस्कृति के अलग अलग प्रकार बताए हैं, लेकिन संख्या शक्ति के आधार पर संस्कृति दो प्रकार की होती है। संख्या एवं शक्ति के आधार पर राजनीतिक संस्कृति के दो प्रकार है। ठीक है ना, अलग अलग हम बताएंगे। तो संख्या और शक्ति, एक मिनट यहाँ पर इसको एडिट करते हैं। संख्या और शक्ति, शक्ति यानी बल, तो यहाँ पर संख्या एवं शक्ति के आधार पर राजनीतिक संस्कृति के दो प्रकार। एक तो है अभिजननात्मक संस्कृति, अभिजननात्मक संस्कृति। ठीक है, और अभिजननात्मक यानी जो एक देश में समृद्ध प्रतिभा संपन्न पैसे वाले बुद्धिजीवी हैं उनके द्वारा जो संस्कृति का रूप देखा जाता है वो अभिजननात्मक। और दूसरा होता है सामान्य जन संस्कृति, जिसको हम कहेंगे जन संस्कृति। दूसरे उस देश में वो सामान्य लोग जो संस्कृति का इच्छा होते हैं और वो राजनीति के अंतर्गत तालमेल करते हैं। तो संख्या और शक्ति बल के आधार पर, क्योंकि अभिजन कुछ एक होता है लेकिन प्रभाव ज़्यादा होता है। जन संस्कृति यानी जन बहुत सारे होते हैं लेकिन प्रभाव उनका कम रहता है। तो संख्या और शक्ति के आधार पर तो राजनीतिक संस्कृति के दो प्रकार हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो एक एक इम्पोर्टेंट बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनल के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग विद्वानों के हैं तो हम इनको सभी को आपको डिटेल से समझाने वाले हैं। तो पहला है प्रोफेसर एस ई फाइनर। प्रोफेसर एस ई फाइनर यानी प्रोफेसर एस ई फाइनर के अकॉर्डिंग राजनीतिक संस्कृति के क्या प्रकार हैं। यस, तो अब हम वो देखते हैं यहाँ पर। क्लियर? तो देखिए, राजनीतिक संस्कृति को अगर आप समझते हैं, जानते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उनके प्रकारों को भी आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आप बात करें फाइनर के अकॉर्डिंग, तो नोट कर लीजिएगा कि राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन और उसके वर्गीकरण राजनीति में सैनिक सत्ता की भूमिका के आधार पर। तो ऐसे फाइनर ने राजनीतिक संस्कृति के जो प्रकार बताए हैं वो उस देश के अंतर्गत सैनिक शक्ति की या सैनिक सत्ता की भूमिका के आधार पर बताए। राजनीतिक संस्कृति के प्रकार किस आधार पर? सैनिक सत्ता एवं भूमिका। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बन भी रहा है। राजनीतिक संस्कृति, प्रोफेसर एस ई फाइनर ने राजनीतिक संस्कृति के प्रकार है वो जो बताए हैं राजनीतिक संस्कृति को किस आधार पर, तो सैनिक सत्ता, एक देश में सैनिक सत्ता उसकी भूमिका है ना, उस आधार पर। तो बात करते हैं इनके प्रकारों को। तो पहला प्रकार आप लिख सकते हैं, क्योंकि इनको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से 4 भागों में बांटा है। तो पहला है परिपक्व।
परिपक्व राजनीतिक संस्कृति। बिल्कुल, इसका देखो सिंपल मीनिंग से समझ लेना कि जैसे अमेरिका अगर देखें, या मान लीजिए जहाँ सैनिक शक्ति ज़्यादा रही है, जहाँ सैनिकों का बोलबाला रहा है, तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप सबको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर बात करूँ मैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में सैनिक सत्ता का बहुत ज़्यादा रोल है। और पाकिस्तान की बात करें या फिर और भी कोई देश है जहाँ थोड़ी सी छूट मिलती है, सेना उस राज्य की ताकतों पर हावी हो जाती है, सेना ही शासन की सत्ता संभाल लेती है। श्रीलंका में भी ऐसा हुआ था। तो एक देश में वहाँ की राजनीतिक संस्कृति में सेना की भूमिका के आधार पर, यानी सैनिक पूरी तरह से शक्तिशाली और मजबूत है और वो सेना का सहारा या सेना के आधार पर देश को भी चला सकते हैं, तो वो परिपक्व राजनीतिक संस्कृति हो गया। ठीक है, पहला समझ में आ चुका होगा। चलो बात करते हैं 2 यानी सेकंड जो है परिपक्व होती है, ये टॉप हो गया राजनीतिक संस्कृति का परिपक्व रूप। दूसरा जो होता है विकसित, दूसरा विकसित राजनीतिक संस्कृति। ये ऐसे फाइनल ने दूसरा प्रकार बताया है। इसके अंतर्गत होता है कि सेना जिस प्रकार से किसी देश में अपना प्रभाव या रोल अदा करती है, उस आधार पर राजनीतिक संस्कृति अलग रूप में अभिव्यक्त होती है। तो राजनीतिक संस्कृति जो है उसको अगर हम देखें और समझें तो आप सभी को पता लग जाएगा कि राजनीतिक संस्कृति के अलग अलग रूप हो सकते हैं। लेकिन राजनीतिक संस्कृति जो है ना डियर स्टूडेंट, वो ऐसे फाइनल के अकॉर्डिंग शक्ति के सेना के आधार पर है। जैसे कुछ ऐसे देश हैं जहाँ सेना को भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना वहाँ की शासन सत्ता में लोकतंत्र को। तो सेना मतलब कहने का मतलब है, जब इलेक्शन होता है तो सैनिक भी हिस्सा लेते हैं और लोगों का जो व्यवस्था होती है यानी लोकतंत्र की व्यवस्था, तो उसमें लोग भी इलेक्शन में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से एक देश की शासन व्यवस्था में दोनों ही अपने स्तर पर उपस्थित होते हैं, यानी विपक्ष के तौर पर सैनिक भी उपस्थित हो सकते हैं। तो वो एक विकसित होती है कि जहाँ लोकतंत्र भी है और सैनिक की सत्ता भी वहाँ प्रभाव डालती है, तो हो जाएगा विकसित राजनीतिक संस्कृति। ठीक है, फिर जो तीसरा जो है और ये आप जो समझते हैं थर्ड को, वो है निम्न राजनीतिक संस्कृति। निम्न राजनीतिक संस्कृति मतलब, निम्न राजनीतिक संस्कृति का मतलब ये हुआ कि ऐसे बहुत से देश हैं, जैसे मान लीजिए भारत हो गया, अमेरिका को ले लीजिए, ब्रिटेन को ले लीजिए, या ऐसे और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ सैनिकों का राजनीति में रोल नहीं है या न के बराबर है। वह जब उनको सहायता चाहिए तब उनको बुलाया जाता है। बाकी मोस्ट ऑफ वहाँ पे लोकतंत्र हावी है, लोगों की सत्ता या हम कहें कि गणतंत्र शासन चल रहा है। तो वहाँ पर सैनिकों की सत्ता या सैनिकों का राजनीति में रोल न के बराबर है। तो वहाँ राजनीतिक संस्कृति है वो अलग रूप में कन्वर्ट मोड लेती है, क्योंकि ऐसे फाइनल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो राजनीति संस्कृति के प्रकार को उन्होंने सैनिक सत्ता के आधार पर बताया। तो एक देश में किस प्रकार से एक सेना हावी होती है और उस पर कंट्रोल करती है, उस अकॉर्डिंग तीसरा हो गया निम्न राज संस्कृति यानी राजनीतिक संस्कृति। समझ में आ चुका होगा। चलो अब बात करते हैं 4th नंबर यानी 4था जो प्रकार है राजनीतिक संस्कृति का, वो है न्यूनतम स्तरीय। न्यूनतम स्तरीय मतलब यहाँ बिल्कुल भी सेना का अस्तित्व है ही नहीं या सेना हावी है ही नहीं, क्योंकि सेना सिर्फ देश की रक्षा का कार्य करती है। तो इसमें हम भारत को भी ले सकते हैं, क्योंकि भारत में सेना को राजनीतिक कमान नहीं दी जाती है, उन्हें देश की रक्षा उत्तरदायित्व दिया जाता है, क्योंकि देश की शासन प्रशासन चलाने का जो कार्य है वो एक सरकार, मंत्रिमंडल और राजनेताओं के पास होता है। तो ऐसे पूर्णतः वो देश जहाँ शुरू से लेकर आज तक लोकतंत्र कायम रहा है, तो उन देशों में सैनिक की सत्ता को सत्ता नहीं दी जाती है, उनको सिर्फ सेवा का कार्य दिया जाता है,
देश की रक्षा का कार्य दिया जाता है। जहाँ सैनिकों का उस देश की राजनीति में कोई रोल नहीं है या निम्न स्तरीय, तो इसे कहेंगे निम्न स्तरीय राजनीतिक संस्कृति। समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो हमने आपको समझाया है, फाइनल ने स्पष्ट रूप में ये कहा है कि परिपक्व राजनीति देखा जाए ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है कि परिपक्व राजनीतिक संस्कृति सैनिक सत्ता की भूमिका के आधार पर नजर आती है। ओके, तो अगर इसमें कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं। लेकिन राजनीतिक संस्कृति में विभाजन राजनीतिक व्यवस्थाओं की भूमिका के अंतर्गत किया जाता है, तो ये थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना। तो आज की इंपॉर्टेंट क्लास में हमने आपको ऐसी फाइनल के अकॉर्डिंग ये बताया कि राजनीतिक संस्कृति को अगर सैनिक सत्ता के आधार पर देखा जाए तो 3 आधार पर होता है, जहाँ सैनिक सत्ता की भूमिका कम या ज़्यादा, कम या ज़्यादा सैनिक सत्ता की भूमिका के आधार, क्योंकि सेना का रोल राजनीति में जितना होगा परिवर्तित होती है उतनी। तो इस अकॉर्डिंग ये आप समझ जाइएगा कि राजनीतिक संस्कृति में सैनिक सत्ता की भूमिका के आधार पर ऐसी फाइनल ने 4 प्रकार बताए: परिपक्व राजनीतिक संस्कृति, विकसित राजनीतिक संस्कृति, निम्न राजनीतिक संस्कृति और न्यूनतम स्तरीय राजनीतिक संस्कृति। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर इसको अपोजिट अगर देखा जाए ना, तो निम्न स्तरीय हम ये भी मान सकते हैं कि वहाँ राजनीति और संस्कृति न के बराबर है, सिर्फ सेना का प्रभाव है, सैनिक शक्ति ज़्यादा नजर आती है, सैनिकों का प्रभाव देश की राजनीति पर बोलता है या वही शासित सत्ता को संभालते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करें श्रीलंका या बांग्लादेश की, तो उसके अंदर भी हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो उसका प्रभाव, भूमिका, रोल के आधार पर राजनीतिक संस्कृति के जो प्रकार है वो ऐसी फाइनल में बताए हैं। इस क्लास को आप समझिएगा, नोट कर लीजिएगा। एक बार पुनः मुलाकात होगी अगली क्लास में। धन्यवाद।